students. I hope all of you will be fine. तो स्टूडेंट्स टुडे वी आर सॉल्विंग बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर 7 है बेटा, फर्स्ट एंड मैथ्स है। हाँ, तो इसमें बेटा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। ये एक्सपेंशन दे रखे हैं, इनके अंदर फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है। तो उसका पहले जनरल फार्मूला लगा लेते हैं और उसके बाद फिर ये चीज़ जो है वो चलती रहेगी। इसके अंदर बेटा फर्स्ट पार्ट हो गया, पहले तो द जनरल टर्म इज टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन माइनस 1 एन माइनस 2, ठीक है ना, सो ऑन एन माइनस 3 सो ऑन चलता जाएगा। और जनरल टर्म इसकी बनाएंगे एन माइनस आर प्लस 1 और अपान आर फैक्टोरियल, और यहां पर हो जाएगा बेटा एक्स की पावर आर। एक्स से मुराद ये सेकंड टर्म ली जाती है क्योंकि जनरल ये 1 प्लस एक्स की पावर एन से ही ये लिया जा रहा है इसका। तो ये सेकंड टर्म यहाँ फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए यहाँ बेटा 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो 1 बनाना पड़ता है, मीन के कॉमन वगैरह वो चीज़ लेने के बाद, जिस तरह कल कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 में। अच्छा, नीचे हो जाएगा आर फैक्टोरियल और एक्स की पावर, एक्स से मुराद ये सेकंड टर्म है, ठीक है, और उसकी पावर आर। अब इसमें आर हमें जो है निकालना है, उसका ख्याल करना कि वो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर आ गया आपके पास एन बेटा, ये हो गई 4/3, तो यहाँ हो जाएगा 4/3, फिर 4/3 माइनस 1 और टी आर प्लस 1 ही रहेगा, तो 4/3 माइनस 2 सो ऑन 4/3 माइनस आर प्लस 1 और नीचे आर फैक्टोरियल, और यहाँ हो जाएगा बेटा y की पावर r, ठीक है। यहाँ सेकेंड टर्म पे 1 प्लस y लिखा हुआ है, तो ये y x का काम कर रहा है, b का काम कर रहा है। अच्छा, फॉर द फर्स्ट नेगेटिव टर्म उसके लिए हमने क्या करना होता है, ये वाली जो वैल्यू है 4/3 माइनस आर प्लस 1 लेस देन 0, ये रखनी है इनइक्वालिटी के अंदर। और उसके बाद फिर आर उधर चला जाएगा, तो 4/3 प्लस 1, ठीक है, तो आर उस साइड पे इक्वल लेस देन के उस साइड पे हो जाएगा। तो ये इसके एलसीएम लेने के बाद कितना बन जाएगा, 3 1 3, 4 प्लस 3/3, तो ये हो जाएगा बेटा 7/3। हाँ भाई, इसको डिवाइड करना ज़रा 7/3 को, तो ये बन जाएगा 2.3, ठीक है, 2 3 6 इतना ही ऑलमोस्ट बनता है। तो आर इधर से पढ़ेंगे तो आर ग्रेटर देन, तो या यूँ लिख दें आर ग्रेटर देन 2.3 से। अब आर जो है ये जनरल टर्म है, तो टर्म कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो इससे हमें ज़्यादा लेनी होगी। तो दैट सिंप्लाई आर इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, 2.5 नहीं ले सकते। अगर 2.5 2.7 आए तो भी हमें R3 लेना होगा। अब ये चीज़ बन गई बेटा R9। अब आसानी हो जाएगी, R प्लस 1 मीन 3 प्लस 1 4 हो जाएगा इक्वल टू, तो अब 3 फैक्टोरियल तक मुझे जहाँ यहाँ आना है, तो 3 फैक्टोरियल होगा, तो वो हो जाएगा बेटा n माइनस 1 n माइनस 2 अपान 3 फैक्टोरियल होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा n 4/3, तो ये 4/3 और ये 4/3 अपान 3 फैक्टोरियल, और यहाँ बेटा y की पावर 3, जो आ रहा है वो जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ उसको पुट कर देंगे। अच्छा, अब के इसके बेटा लेते हैं एलसीएम T4, ये 4/3 अंदर वाले का एलसीएम लेंगे, तो 3 1 3, 4 माइनस 3 1/3, और इसके बाद 3 2 6, 4 माइनस 6 कितना आ जाएगा -2/3 अपान 3 फैक्टोरियल 3 2 1, और यहाँ बेटा हो जाएगा y³। अब ऊपर वाला बन के टोटल जाके बन रहा है आपके पास ये चीज़ -8 4 2 8, नीचे 27 मल्टीप्लाई में 1/3 2 6 और y³, या फिर वैसे ही आप इस चीज़ को रखें अपान में, और यहाँ पर भी इसको लगा सकते हैं। तो अपना 2 से 2 4 2 3 अब 3
तो ये हो गया -4/81 y³ तो ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी इस एक्सपेंशन में कि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये इसका वे है जो प्रॉपर वे है। वैसे तो अगर आप बाइनोमियल थ्योरम से खोलेंगे तो तीसरी चौथी पांचवी जो भी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगी उससे भी हो सकेगा, वो भी इसका सेकंड वे है, सेकंड मेथड है। तो एज यू विश। तो आई थिंक ये चीज़ इजी है क्योंकि समटाइम्स ये ज़्यादा पे चला जाता है। अभी तो ये आप 3 फैक्टोरियल पे होगा, थर्ड टर्म पे एक्सपेंड करेंगे तो आ जाएगी नेगेटिव टर्म। तो ये कुछ इस तरह से सूरत हाल थी। जनरल टर्म लगानी है, उसके बाद फिर बेटा ये वैल्यू जो जो दे रखी है उसने उस हिसाब से आपने उसको पुट करना है। तो अब ये फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ, आंसर चेक करना बेटा। सेवन पॉइंट 3 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, -4/81 y³ है। सही, ओके। ले बेटा, तो अब हम सेकंड पर चलते हैं। अब यहाँ पर अब सेकंड पार्ट में है 1 + 2x होल पावर 5/2। तो जनरल टर्म तो वही रहेगी और उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे 5/2 और फिर 5/2 - 1 5/2 - 2, बस यही लिख के बहुत है। फिर 5/2 - r+1 और x की जगह यहाँ बेटा है 2x और उसकी पावर r। ठीक है, नीचे r फैक्टोरियल ठीक है। फिर फॉर द फर्स्ट नेगेटिव टर्म उसके लिए हम ये वाला हिस्सा पकड़ना है जनरल जो बनाया हुआ है। तो 5/2 - r ब्रैकेट दे दें और +1 < 0। ठीक है, हमेशा <0 रखना है। अब 5/2 + 1 <3, सॉरी r उधर चला जाएगा तो यहाँ माइनस है तो प्लस के हो जाएगा इनइक्वालिटी के बाद। अब क्या बेटा इसके एलसीएम लेंगे तो 2 1 2 कितना हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो r > 7/2। 7/2 क्या होता है 3.5। हाँ, तो अब इजीली हो गया। तो दिस इम्प्लाई r कितना हो जाएगा, नो 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 ग्रेटर देन, इससे ज्यादा लेना है बेटा। तो r = 4 हो जाएगा। अब r4 आ गया। अब आप इस ये जो जनरल चीज़ आपने लिखी थी अब इसके अंदर r4 रख लेते हैं। तो नीचे मतलब है कि 4 फैक्टोरियल होगा तो देयरफॉर अब यहाँ लगा के बेटा t r+1 4 + 1 और ये हो जाएगा 5/2 5/2 - 1 5/2 - 2। ठीक है, हो गया। और 5/2 - 3 5/2 - 3। अब होल अपान 4 फैक्टोरियल। अगर तो होता ना n-1 तो बेटा होता 2 फैक्टोरियल। अब अभी पिछला जो था वो 3r था, 3 फैक्टोरियल तक था तो यहाँ तक आता है 2 तक। अगर 4 है तो फिर n-3 तक जाना पड़ता है। और r मीन के 2x की पावर r कितनी है 4। तो ये आ गया बेटा 5 और ये हो गया 5/2। एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा 2 1 2 5 - 2 कितना बनेगा 3/2 2 2 4 5 - 4 1/2 और ये 2 3 6 -1/2 और नीचे कितना है 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को खोल देंगे 4 3 2 1 और मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 16 और x 4 हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम आप यूँ भी लिख सकते हैं हम इसको 5 3 15 ऊपर वाला और नीचे 16 मल्टीप्लाई बाई तो 1/4 3 2 1 और मल्टीप्लाई बाई 16x4। ये आ गया बेटा 16 इसके नीचे आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा तो ये तो पूरा पूरा इससे सिंपलीफाई हो जाएगा। 3 1 3 5 तो ये आ जाएगा, सॉरी ये वाला माइनस है तो माइनस शुरू में आएगा और हम निकालने भी जा रहे हैं माइनस, तो वो माइनस ना हो तो डेफिनेटली आंसर रॉन्ग होगा। तो -4 2 8 x4। हाँ बेटा चेक करें तो इसकी फर्स्ट टर्म जो है सॉरी ये 5 है तो ये 5 हो गया और ये इसका फाइनल आंसर आ गया। जी सही हो गया। ओके,
ले बेटा इसका नंबर 2 हुआ। अब मैं इसको रब करके अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर बेटा 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इट इज, ठीक है, क्वेश्चन इज दिस वन दैट इफ x is so small its square that its square and higher power may be neglected, then show that this 1 plus 1/4x whole root equal to congruent। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंसी का साइन दिया उसने कि 100% इक्वल नहीं होता, नियर अबाउट है। तो 1 + 1/8x और दूसरा सेकंड पार्ट है तो वो उस वक्त करें देख लेंगे। हाँ तो बेटा यहाँ पर इसने तो बहुत ही आसान दिए हुए ये दो, लेकिन इसी इनके पहले जो थी पिछली बुक जो थी उसके अंदर यही क्वेश्चन थे, थोड़े से हार्ड थे, जो कि आपको पीछे एग्जाम्पल 1 और 2 में मिलेंगे। इसी बुक के अंदर पीछे ये पेज जो है तकरीबन 235 है, पेज 232 पे 2 एग्जाम्पल्स हैं, उनको याद रखना कि हमेशा उसी में से ही देगा। अगर इस किस्म के क्वेश्चन देगा तो तरीकाकार उसका यही है। तो यहाँ पर इसको मैं दे रहा हूँ क्योंकि वो तो एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है। ले बेटा फर्स्ट पार्ट में दे रखा उसने 1 + 1/4x की पावर 1/2। ठीक है, ये हो गया बेटा ए और ये हो गया इसका बी। और एज पहले बाइनोमियल थ्योरम बोल दूँ, बता दूँ आपको कि a + b की पावर n, तो a की पावर n प्लस n और a की पावर n - 1b की पावर 1 प्लस n -1/2 फैक्टोरियल a की पावर n - 2 और b स्क्वायर प्लस सो ऑन। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बेटा ये गिवन है कि निगलेक्टिंग स्क्वायर एंड हायर पावर, ये स्क्वायर भी नहीं लेना, हायर पावर भी नहीं लेनी, यहाँ तक ही हमें इसको एक्सपेंड करना है। तो इस वजह से कह रहा था कि ये बहुत ही आसान सी चीज़ है। देयरफॉर फिर बेटा ये 1 + 1/4x की पावर 1/2। अब ये a है, ये b है, ऊपर नॉमिनेट किया मैंने, और ये n है, तो 1 की पावर 1/2। ठीक है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। फिर बेटा ये n की जगह 1/2 और a की जगह 1 और 1/2 - 1 और b की जगह आ जाएगा आपके पास 1/4x प्लस ये वाली चीज़ तो लेनी नहीं है, निगलेक्ट कर देनी है क्योंकि उसने ये चीज़ बोली है कि निगलेक्टिंग, तो इस वजह से इसको छोड़ रहा हूँ। तो ये 1 की पावर 1 हो गया और ये 1/2, ये भी 1 की पावर कुछ भी होगी बेटा 1 ही रहेगा, और मल्टीप्लाई 1/4x और ये बेटा मल्टीप्लाई होने के बाद 1/2 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये आ गया आपके पास 1/8x। 1 की पावर 1/2 क्यों करते हैं बेटा 1 की पावर कुछ भी होगी 1 ही रहेगा। हाँ तो ये पावर ये ले, पावर इसकी लिख लेते हैं -1/2, ये प्लस में आए या माइनस में आए तो ये 1 ही रहेगा। इस वजह से ये स्टेप ना भी लिखें तो डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 की पावर प्लस हो माइनस हो 0 हो कुछ भी हो वो 1 ही रहता है। तो ये आ जाएगा बेटा इसका RHS। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड ये चीज़ आ गई 1 + 1/4x की पावर 1/4, तो ये इसके इक्वल आ गया, सही हो गया। तो तभी कह रहा था कि ये तो संभाल है, बहुत ही आसान है, तो आपने एग्जाम्पल इसकी ज़रूर ट्राई करनी है। पेज 232 232 उस पे 2 एग्जाम्पल दे रखी है, एग्जाम्पल 1 और 2। अच्छा, आपके सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूँ। तो इसमें बेटा आ गया ये थोड़ा सा उसने दे रखा है क्या कि 1 + 8x और होल, ये इंडाइस पे 4 है तो ये 1/4 हो जाएगा, तो ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। इसमें बाइनोमियल थ्योरम का ही हवाला देना है ड्यूरिंग एग्जाम। तो आपके इसी तरह सेम टू सेम बेटा ये हो गया a और ये हो गया b। ले अब इसको 1 + 8x की पावर 1/4। अब ये बेटा a, ये b और ये n, तो 1 की पावर 1/4 प्लस 1/4 और a की जगह 1 की पावर 1/4 - 1 और b हो गया आपके पास 8x उसकी पावर 1 प्लस, ये तो छोड़ ही देना, निगलेक्ट कर देना है। तो ये 1 + 1/4 मल्टीप्लाई में
1 की पावर कितनी हो जाएगी 4, 1 दर 4 माइनस 3/4 और ये 8x, ठीक है, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा बेटा 1 + 1/4 और ये 1, ठीक है, 1 की पावर कुछ भी होगी 1 ही रहा और ये 8x, 4 1 दर 4 2 दर, तो 1 + 2x, तो 1 + 8x होल पावर 1/4, तो ये हो जाएगा बेटा हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड, तो इस तरह से ये इसका पूरा हो गया हमारे पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के दो पार्ट्स थे, दोनों किए हैं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम, ठीक है, 4 जो है वो तो हम स्किप करेंगे, उसका कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आगे 5 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप मुलाहिजा फरमाएँ। तो स्टूडेंट्स आई होप कि यू हैव गेन अ लॉट ऑफ, तो प्लीज़ बेटा चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर अभी तक नहीं किया। हाँ, तो इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, ठीक है, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यूमेरिकल्स हैं बेटा हमारे चैनल पर, और इसके अलावा सेकंड ईयर मैथ का तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो जहाँ तक भी हो सके आप शेयर करें, इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा। ओ लेवल मैथ्स भी कर चुके हैं, अच्छा ऑलरेडी तकरीबन 2 साल पहले की बात है। और इसके अलावा ठीक है एप्टीट्यूड टेस्ट का भी बनाया हुआ है, फेडरल बोर्ड के भी, ठीक है, कुछ काम किया लेकिन उसमें कम किया। इंशाल्लाह ज़्यादा करेंगे अब नेक्स्ट टाइम, इनके नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।